नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो है पॉलिटी की यानी राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोग दो टॉपिक यानी प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा का महासचिव यानी लोकसभा महासचिव के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। बहुत से मित्र ये नहीं जानते होंगे लोकसभा का महासचिव होता कौन है, कैसा पद है, ये क्यों होता है। ठीक, सब लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे वो आज जान जाएंगे। इसका मुख्यतः क्या कार्य होता है, इसका मुख्य रूप से या फिर इसका जिस कार्य के लिए इसको पद दिया जाता है, ये एक प्रकार से कहा जाए अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, लेकिन किया किसका जाएगा? ये लोकसभा का रहता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक, तो लोकसभा में जो है सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति होता है यानी जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, कहाँ पे? लोकसभा में। जनरली यही होता है कि जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को क्या चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर के रूप में। कौन चुनता है? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी। ठीक, कब चुनते हैं? किसको चुनते हैं? लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनकी एक प्रकार से इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? लोकसभा में ये सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होना चाहिए, सबसे बुजुर्ग होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जानकार होना चाहिए। ठीक, और क्या? अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही होता है, ये सदस्यों को, नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको क्या कराते हैं? शपथ ग्रहण कराते हैं। तत्पश्चात क्या होता है? इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं इसको हम लोग कि क्या है ये। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी एक प्रकार से योग्यता क्या होनी चाहिए? ये लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होने चाहिए। और इनका कार्य क्या है? नवनिर्वाचित सदस्यों को जो है शपथ ग्रहण करवाना होता है। फिर उसके बाद इनका पद स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये क्या हो गए? प्रोटेम स्पीकर हो गए। आइए हम लोग लोकसभा महासचिव के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लोकसभा का सबसे बड़ा पद जो होता है अधिकारी के मामले में, जो लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। फिर उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष। फिर उसके बाद जो पद आता है, महत्वपूर्ण पद जो आता है, वो होता है लोकसभा महासचिव। आज आप लोग ये भी जानेंगे वरीयता क्रम भी, लोकसभा महासचिव। ठीक, मुझे पता है मेरे बहुत सारे मित्र इस बारे में नहीं जानते होंगे कि देखिए, पहला जो पद होता है महत्वपूर्ण जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। दूसरा जो होता है उपाध्यक्ष का होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष का। और तीसरा होता है लोकसभा महासचिव का। ठीक, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा या चुनेगा कौन? प्रश्न सबसे पहले ये होना चाहिए। इसके कार्य क्या होंगे? ठीक, क्या ये स्थायी सदस्य होगा संसद का? तो हाँ, ऑफकोर्स ये होगा। क्या होगा? ये संसद का स्थायी सदस्य होगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, स्थायी सदस्य या इसको स्थायी अधिकारी के रूप में समझा जाए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, स्थायी सदस्य नहीं, स्थायी अधिकारी के रूप में ये होता है। सबसे पहली बात क्या है? ये लोकसभा महासचिव तो होता है, ये क्या होता है? इसका अनुक्रम क्या होता है? वरीयता के अनुसार अभी मैंने कहा तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ठीक, जिसकी नियुक्ति या फिर जिसको चुनता कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। ठीक, इनका कार्य क्या होता है? ये प्रशासनिक एक प्रकार से पद है। तो जब प्रशासनिक पद है तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक कार्यवाही ही करेंगे, प्रशासनिक कार्य करेंगे। तो क्या करते हैं ये? प्रशासनिक कार्यवाहियों का क्या करते हैं? ये संचालन करते हैं। क्या करते हैं? ये संचालन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्या होते हैं? संसद के स्थायी अधिकारी होते हैं। ठीक, एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अभी हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा की है कि लोकसभा महासचिव होते क्या हैं? ये
लोकसभा में, यानी ये लोकसभा में तीसरा महत्वपूर्ण पद है लोकसभा महासचिव का, जिसकी नियुक्ति या जिसे चुनने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष जी को है। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। और ये जो है क्या होते हैं, ये सदन से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पद ही जो है ये एक प्रशासनिक पद है। जब प्रशासनिक पद है तो जानते ही हैं आप लोग, इस बात से परिचित ही होंगे, जब प्रशासनिक पद है तो प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। ठीक। और क्या होते हैं? ये संसद के स्थायी अधिकारी होते हैं मित्रों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा महासचिव के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको दूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये टॉपिक अच्छे लगे हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।